नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय सिया राम। आज आप सभी के समक्ष मैं 2024 ईस्वी संवत में जो शादी विवाह के जो मुहूर्त हैं, इस विषय वस्तु को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जो वीडियो स्क्रीन पर ही संपूर्ण इन्फॉर्मेशन काफ़ी मेहनत करके मैंने रखा हुआ हूँ, ताकि वीडियो स्क्रीन को ही अच्छी तरह से आप देख लेंगे तो सारा आपको क्लेरिफिकेशन हो जाएगा कि कब शादी करना उचित है और कब उचित नहीं है। इसमें से भी मैंने एक तो क्लियर ऑस्पिशियस डेट और दूसरा अनक्लियर ऑस्पिशियस डेट करके दो भाग में विभक्त करते हुए और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाए कि कब शादी के मुहूर्त उचित है, उस विषय में आपको स्पष्ट हो जाए, इस उद्देश्य से ये दो भागों में इसको विभाजन करते हुए मैंने प्रस्तुत किया हुआ हूँ। जो अनक्लियर ऑस्पिशियस डेट है, जिसका जिक्र मैंने फ्लैग के माध्यम से भी दिया हुआ हूँ। जो फ्लैग लगे हुए हैं अलग अलग कलर के जो वीडियो स्क्रीन पर, हाँ, वो क्यों अनक्लियर है उसको बताने के लिए ये फ्लैग के माध्यम से आपको ये समय, मतलब कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक क्या क्या स्वरूप रहेंगे, जिसके कारण हमें शादी के लिए उपयुक्त नहीं है, उसका जिक्र उसमें किया हुआ हूँ। इसलिए आपको मैं ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा संक्षेप में मैं आपको सरसरती बता रहा हूँ। एक तो क्लियर ऑस्पिशियस जो डेटें हैं, जो जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, नवंबर और दिसंबर, इन महीने में भी जो जो तारीखें दिए गए हैं, वर और कन्या की ग्रह गोचर देख करके आप जो दिए गए डेट हैं इनमें करने की कोशिश करें। ये शुद्ध मुहूर्त है। अपने वर वधू की ग्रह गोचर जिस दिन अनुकूल हो उस दिन का पिक करते हुए आप इन दिनों में से कोई भी दिन आप जिस दिन उचित हो, जिस दिन मतलब शुद्ध हो जाता है उनके मतलब ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, ग्रह के बलाबल के हिसाब से उस दिन आप कर सकते हैं। क्योंकि शादी के लिए कई कोणों से हमें देखना होता है। हमारे धर्म सिंधु, मुहूर्त चिंतामणि आदि ग्रंथों में मुहूर्त के विषय में बड़ी ही सटीक ढंग से वहाँ पर वर्णन किया हुआ है, जिसको ही मैंने आधार लेकर के ये सारा चार्ट बना करके वीडियो स्क्रीन पर देने की कोशिश किया हुआ हूँ, ताकि आपको अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग उसमें देखना नहीं पड़े और ढूंढना नहीं पड़े। ये भी एक काफ़ी मेहनत करना पड़ा ये सारा कुछ तैयारी करने में, तो आशा है मेहनत का आप लाभ ले लें। और दूसरा जो है अनक्लियर ऑस्पिशियस जो डेट है, इनमें जो मंथ और तारीख जो दिया हुआ है और उसके पीछे मैंने उसका इंडिकेशन किया हुआ है। एक तो शुक्र अस्त का समय, शुक्र और गुरु अस्त का समय, कहीं चतुर्मास का, कहीं नवरात्रि और चतुर्मास, कहीं कार्तिक और चतुर्मास आदि इत्यादि का मैंने जिक्र किया हुआ हूँ। इसीलिए वो अनक्लियर मुहूर्त माने गए हैं। हालांकि आजकल चतुर्मास के दरमियान में भी शादी होने लग गए, नवरात्रों में भी शादी करने लग गए, अपने अपने परिस्थिति के आधार पर इस तरीके से होने लग गए हैं। इसीलिए थोड़ा सा गाइडेंस हो उस उद्देश्य से मैंने ये अनक्लियर डेटे दिए हुए हैं, मतलब दिया हुआ हूँ। अब देखिए, जैसे गुरु और शुक्र अस्त के समय में शादी नहीं होती है, जिसका जिक्र यहाँ पर शुक्र अस्त का जो समय है 19 अप्रैल से लेकर 29 जून तक, करीब करीब 72 डेज तक शुक्र अस्त का समय रहेगा। इसी प्रकार गुरु अस्त 7 मई से 7 जून तक 31 दिन का गुरु अस्त का समय है। इसी प्रकार जो चौमासा है, चौमासा जिसको चतुर्मास कहा जाता है, जिस समय भगवान विष्णु सो जाते हैं,
हरिशयनी एकादशी से लेकर हरि प्रबोधिनी एकादशी तक का जो 4 मास का जो समय है, ये इन दिनों में भगवान सो जाते हैं, इसलिए चौमासा के दरमियान में, चतुर्मास के दरमियान में शादी विवाह के मुहूर्त नहीं होते हैं। उसका जो 17 जुलाई से लेकर 12 नवंबर तक ये समय रहेगा। उसी प्रकार होलाष्टक जो होली के 8 दिन पहले से शुरू होता है, उन दिनों में भी शादी के विवाह के मुहूर्त नहीं होते, जो 18 मार्च से 25 मार्च तक का समय रहेगा। इसी प्रकार श्राद्धों के दिन में, जिसको श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष, महालय पक्ष कह करके हम जानते हैं, इन दिनों में अपने पूर्वजों के स्मरण में जल तर्पण, पिंडदान आदि करने का विशेष महत्व रहता है। इसलिए श्राद्धों के दिनों में भी शादी विवाह नहीं करनी चाहिए, शास्त्रों ने निषेध किया हुआ है, जो 17 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक रहेगा। इसी प्रकार धनार्क और मीनार्क, धनु राशि में भगवान सूर्य नारायण और मीन राशि में जब भगवान सूर्य नारायण होते हैं, उन दिनों में भी शादी के मुहूर्त नहीं होते हैं। जिसको 16 दिसंबर 2023 से लेकर 14 जनवरी 2024 ये धनार्क का समय रहेगा। वहीं पर 13 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक मीनार्क का समय रहेगा। तो इन दिनों में भी शादी नहीं हो पाएगी, नहीं होता है, नहीं करना चाहिए। आगे जाकर के जो ग्रहण है, 2024 में 4 ग्रहण लगने वाले हैं। सूर्य ग्रहण 2 लगने वाले हैं और चंद्र ग्रहण 2 लगने वाले हैं, जिसका जिक्र वहां पर किया हुआ है। 8 अप्रैल और 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण, 25 मार्च और 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण का समय मतलब दिन रहेंगे। तो इन दिनों में भी शादी नहीं करना होता है। और ये तो हो गया आपको सरसरती, आपको जो यहाँ पर चार्ट में दिया हुआ है। विवाह में कहा गया है कि योग, करण, तिथि, वार और नक्षत्र, ये 5 चीजों से पंचांग बनता है और यही पंचांग के ही आधार पर ग्रह गोचर देख करके मुहूर्त निकाले जाते हैं। जहां पर उल्लेख किया गया है कि विवाह के लिए योग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कुल 27 योग होते हैं, उनमें से 9 योग वर्जित किए गए हैं, जिसमें विस्कुंभ, अतिगंड, शूल, गंड, व्याघात, वज्र, व्यतिपात, परिग और वैदृति, इन योगों में शादी नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार करण कुल 11 होते हैं, उनमें से 4 करण को भी वर्जित किया गया है, जिसको विष्टि, शकुनी, चतुष्पाद और नाग, इन करणों के दिनों में भी शादी विवाह नहीं करनी चाहिए। तिथि के हिसाब से देखा जाए तो चतुर्थी, चतुर्दशी, नवमी और रिक्ता तिथि, रिक्ता तिथि उसको कहा जाता है जिस तिथि को क्षय हो या वृद्धि हो, ऐसे तिथि को रिक्ता तिथि कहा जाता है। इन तिथियों में भी शादी के लिए वर्जित किया गया है। वार में मंगलवार को शादी के लिए वर्जित किया गया है, बाकी सोम, बुध, गुरु और शुक्र ये शुभ माने गए हैं। शनि और रवि ये मध्यम माने गए हैं। इसी प्रकार नक्षत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो रोहिणी, मृगशिरा, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, ये नक्षत्र प्रशस्त माने गए हैं, ये ग्राह्य माने गए हैं। और इसी प्रकार मगा के प्रथम पाद को छोड़ करके, मूल नक्षत्र का भी प्रथम पाद छोड़ करके और रेवती नक्षत्र की अंतिम पाद छोड़ करके, इन तीनों नक्षत्रों को भी शादी के लिए ग्रहण मतलब ग्राह्य माने गए हैं। तो ये नक्षत्र के दृष्टिकोण से इनका भी देखना होता है। अब जिस दिन हम शादी करने जा रहे हैं, खासतौर से जो अनक्लियर ऑस्पिशियस जो डेट है, इन दिनों में ये सारा कुछ देखें और कोई अपने गुरु पुरोहित जो भी है जानकारी जहां से आपको अच्छी ये सभी सलाह दे सके, उनसे जरूर वर और कन्या की जन्म कुंडली, उनकी ग्रह गोचर आदि दिखाएं और उनसे परामर्श लेकर के ही फाइनलाइज करें। क्योंकि ये वीडियो केवल आपको गाइडेंस है, आपको ये थोड़ा मार्ग निर्देशन है कि कौन कौन से महीने में आपका मतलब शादी किया जा सकता है। ये एक प्रकार से आपको केवल ये सूचित किया गया है, लेकिन वर और कन्या की जन्म कुंडली के आधार पर ग्रह गोचर का जो चलन है, वो चलन के आधार पर कौन से दिन उनके लिए अनुकूल होता है, ये देखने के लिए तो कोई जो आपने
गुरु पुरोहित हैं जिनसे आप परामर्श हमेशा ले लेते हैं, उनसे अच्छी तरह से परामर्श लेकर के ही करें, क्योंकि शादी ऐसा स्वरूप है। धन्यो गृहस्थाश्रम, हमारे शास्त्रों ने कहा हुआ है गृहस्थ धर्म में प्रवेश होने की ये स्वरूप है। और गृहस्थ जीवन सभी प्रकार की खुशियां, सभी प्रकार के आनंद, मतलब वर और कन्या ले सके, जीवन की अंतिम मोड़ तक, अंतिम क्षण तक उनका सभी प्रकार की शकुन रहे आदि इत्यादि का मूलतः सभी की, अपने माता पिता की यही ख्वाहिश रहती है, अपने इष्ट मित्र परिजन की भी यही ख्वाहिश रहता है। तो इसीलिए भी थोड़े अच्छे मुहूर्त में, अच्छे दिनों में शादी करें तो सभी प्रकार की मांगलिक स्वरूप से उनका जीवन यात्रा प्रारंभ होगा और उनका गृहस्थी सभी प्रकार से सुखद होगा। तो इसीलिए भी अच्छे दिनों में, और जिस दिन मुहूर्त निकलता है, जिस दिन अनुकूल होता है, ग्रह नक्षत्र जिस दिन अनुकूल होते हैं, उसी दिन शादी की कार्य करने का कोशिश करें। यही आप सभी के लिए जानकारी था। आशा है आप सभी इससे लाभान्वित होते हुए और जिनको जरूरत है उनको भी पहुंचाते हुए ये मेरी जो मेहनत है, ये मेहनत का आप सार्थक करें, यही आप सभी से विशेष निवेदन करते हुए, पिछले साल भी मैंने इसी तरीका का वीडियो रखा था जो काफी भक्तों ने उसका आनंद लिया। तो आशा है इस वर्ष की जो वीडियो है ये भी आप सभी आनंद लेते हुए अपने कार्य को तय करें, अपने प्रोग्राम को सेटिंग करें। यही आप सभी से विशेष निवेदन करते हुए मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम लेना चाह रहा हूँ और अगले पड़ाव में अगले प्रसंगों के साथ पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होता ही रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम।